आज के इस अदालत में होंगे सरकार बेनकाब, क्योंकि मुद्दा है किसान, बेरोजगार युवा और मजदूर। किसानों के हित में सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, किसानों के हित में सरकार ने बहुत बेहतरीन बातें कहे, लेकिन उसमें से वह 2% काम भी किसानों के हित में नहीं किए। यदि वह 2% काम भी किसानों के हित में करते तो आज किसान आत्महत्या करने के कगार पे नहीं होते और आत्महत्या न करते। एक किसानों का दर्द यदि समझना है तो आइए उस चिलचिलाती धूप में, इस कड़कती ठंड में एक दिन बड़े बड़े नेता, मंत्री और सांसद, विधायक खेत में आके एक दिन काम कीजिए, फिर किसानों का अहमियत आपको समझ में आएगा। लेकिन क्या मतलब है, वो हार भी गए तो फिर भी पेंशन आएगा जी, फिर भी उसका फॉर्च्यूनर चलेगा जी। लेकिन यदि किसान इस चिलचिलाती धूप और कड़कती ठंड में अपने घर से बाहर ना निकले तो इनका फॉर्च्यूनर भी रुक सकता है। इस चीज को याद रखिए, क्योंकि सरकार आप हो। यह लोकतांत्रिक देश में, इस भारत देश में अभी भी 70% लोग अपना जीविकोपार्जन जो है किसानी, खेती बाड़ी से करते हैं। लेकिन आपने किसानों के हित में 2% भी काम किया होता तो आज किसान आग बबूला नहीं होता। आज आपने किसानों के हित में नहीं, किसानों के अहित में काम किया, जिससे किसान बहुत ही गैर परिस्थिति से गुजर रहे हैं। अब आप कहिएगा कि इस बात को आप भली भांति इतने आसानी से कैसे कह सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक किसान घर का बेटा हूं। मैं भी इस चिलचिलाती धूप में हल जोता हूं और कड़कती ठंड में अपने धान को पानी दिया हूं। लेकिन यह बात को एक किसान ही समझ सकता है। उस किसान के हित में इन लोगों ने क्या क्या काम किया, जरा देखिए। वादा किस किस प्रकार के किए हैं सुनिए। जब चुनाव था उस समय हमारे पक्ष में जो लीडर हैं, जो गद्दी पे बैठे हैं, वो किए थे किसानों के वादों को पूरा करने का यह मेरा जिम्मेदारी है, इसे मैं बहुत ही बढ़िया से पूरा करूंगा। दूसरा पॉइंट क्या है, किसानों के हित में इन्होंने काला बिल भी लाया, किसानों के साथ सौतेला व्यवहार करने का काम किया इन सत्ताधारियों ने। किसानों के हित में इन्होंने किसी भी तरह का काम नहीं किया। यदि किसानों के हित में या किसी भी तरह का काम करता तो आज किसान आत्महत्या करने के कगार पे नहीं होता। हर जगह किसानों को ही समझौता करने का मौका मिला, हर जगह किसान चुप्पी साध के अपने घर लौटा। जैसे कि मैं बता देता हूं कि अभी हम लोग धान अपना बेचें, चूंकि हम लोग एक सपना सजाए रखते हैं कि इस बार का धान होगा, इस बार का फसल होगा, उस फसल को बेच करके हम लोग को इस काम को करना होगा। लेकिन आज जो सत्ता में कुर्सी में बैठे ये पापी सरकार, यह किसानों का गला घोटने का काम किया है। इन्होंने धान का रेट क्या रखा, 1800 से 2000 रुपए, 1800 से 2000 रुपए। न्यूनतम दर कम से कम होना चाहिए था 2500 से 3000 धान का रेट, क्योंकि इस धान को तैयार करने में कम से कम हम लोगों को 3 महीने का समय लगा। इस 3 महीने के दिन में 1 क्विंटल धान का दाम जो होता है, इन पापियों ने 1800 से 2000 रुपया तय किया। कहाँ जाएगा किसान, क्या करेगा किसान, बताइए। लेकिन सरकार तो अपने गहरी नींद में सोई है, उसे किसानों से मतलब नहीं है। मतलब होगा, क्योंकि अब आगामी चुनाव है, इस चुनाव में मतलब होगा। लेकिन किसान मुंह तोड़ जवाब देना होगा, किसानों को, सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना होगा, अन्यथा यह किसान का आत्महत्या का दर बढ़ता जाएगा। मजदूरों का मजदूरी का न्यूनतम रेट कम से कम 500 रुपया होना चाहिए था, लेकिन 300-400 में अटका के रखा है। क्या फायदा, ऐसे सरकार को कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है। बेरोजगारी का दर तो इन सरकार के पास बहुत बेहतरीन ढंग से रहता था, लेकिन आज बेरोजगारी आसमान छू रहा है। कोई हक नहीं है इसे इस कुर्सी पे बैठने का। किसानों के हित में इन्होंने कोई काम नहीं किया। यदि इन्होंने काम किया है
तो बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए किया, लघु कुटी उद्योग वालों के लिए इन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया है। यदि किया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताने का प्रयास कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।